नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल UVZ में, जहां आप देखते हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जंगल राज के युवराज पर तेजस्वी का जवाब। वो देश के PM है, कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान होने के बाद अब बिहार में दूसरे चरण की तैयारी पूरी है। तेजस्वी यादव ने इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें PM ने उन्हें जंगल राज का युवराज कहा था। दोस्तों, इस खबर को भी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के बाद बवाल के खिलाफ फिर सड़क पर उतरे हैं लोग। पुलिस एक्शन, चुनावी घमासान और आगजनी, 60 घंटे में दूसरी बार दहका है मुंगेर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए बवाल के बाद बीते दिनों में ही 2 बार मुंगेर में हिंसा का माहौल है। पहले 27 तारीख की रात को गोली कांड हुआ और अब गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और थाने में आग लगा दी है। और क्या क्या हुआ है इस खबर को भी दोस्तों आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार इलेक्शन के मद्देनजर किसको कब गिराना है जानती है जनता, बोलते ही टूट पड़ा कांग्रेस प्रत्याशी का मंच। तो दोस्तों, किस प्रत्याशी का मंच टूटा है और किस कारण से टूटा है, ये खबर भी दोस्तों आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि PM मोदी बोले कोरोना वैक्सीन देश के हर एक नागरिक के लिए उपलब्ध होगी, कोई भी नहीं छूटेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि विदेशों के साथ अपने देश में भी कोरोना महामारी बड़ी जोरों से फैल रही है। ऐसे में PM मोदी ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तब हर नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों, किस तरीके से दी जाएगी और इसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, इस खबर को भी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि BSP के 7 बागी विधायक सस्पेंड। मायावती बोली जैसे को तैसे का देंगे जवाब, चाहे बीजेपी को देना पड़े वोट। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि 7 बागी विधायकों को सस्पेंड करने के बाद मायावती ने कहा कि MLC के चुनाव में बसपा जैसे को तैसे का जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, बीजेपी को वोट देना पड़े तो वो भी देगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अवैसी बोले सीमांचल की बदहाली और गरीबी दूर करने तक चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख अवैसी ने मंगलवार को कोचाधामन प्रखंड के जनता हाट में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने NDA और महागठबंधन पर जमकर बरसे। चुनावी भाषण के दौरान वह मुख्यमंत्री पर भी हमलावर रहे। इस खबर को भी दोस्तों आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भाजपा ने चुनाव आयोग से किया कमलनाथ की चुनावी सभाओं पर रोक लगाने का अनुरोध। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक चुनावी रैली में कमलनाथ ने भाजपा प्रत्याशी और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में मंत्री इमरती देवी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी। इस पर सत्तारूढ़ दल भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी कर दी है। दोस्तों, इस खबर को भी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन का बड़ा कदम, H1B वीजा चयन में लॉटरी सिस्टम होगा खत्म। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि US में वीजा चयन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम को खत्म करने के निर्णय लिया गया है। ये क्या निर्णय है और इसकी पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पहले चरण के मतदान के अगले दिन राजद का वार, नौकरी के नाम पर दौड़ने लगते हैं नीतीश, अब उन्हें रिटायर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान के अगले दिन से ही आने वाले चरणों की अब तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चिराग ने कहा कि नीतीश का CM बनना असंभव, बीजेपी और LJP की बनेगी सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार का बिहार में फिर से CM बनना अब असंभव है और बिहार में 10 नवंबर को बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपसे जानना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि बिहार में CM कौन बनने वाला है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में भाजपा का चुनावी वादा, सभी नागरिकों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें प्रत्येक नागरिक को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाने का वादा भी किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महागठबंधन का दावा, तेजस्वी की आंधी में उड़ जाएंगे CM नीतीश,
पीएम मोदी को लेकर भी कही बड़ी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद महागठबंधन ने अपनी जीत का दावा किया है। उसके अनुसार अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बनेगी। तेजस्वी के अनुभव पर सवाल खड़े करने पर पीएम मोदी को भी लेकर बड़ी बात कही गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि श्रीनगर में पीडीपी मुख्यालय सील, पूर्व एमएलसी समेत कई पार्टी के नेता गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि पीडीपी मुख्यालय से पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। आपको जानकारी हो कि गत बुधवार को जम्मू में भी पीडीपी नेताओं ने भूमि कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया था। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जंगल राज के युवराज पर तेजस्वी का जवाब, वो देश के पीएम कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण के लिए जंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपनी सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला था, जिस पर अब तेजस्वी ने जवाब दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के लोगों को उम्मीद थी कि पीएम मोदी विशेष पैकेज, बेरोजगारी और भुखमरी पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी द्वारा जंगल राज के युवराज वार पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो देश के पीएम है, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान मजदूर की भी बात नहीं की। केंद्र और राज्य की सरकारें चुनाव में मेरे खिलाफ काम कर रही हैं। लोगों को सच्चाई पता है, लोग अब विकास, नौकरी के मसले पर बात करना चाहते हैं। ये चुनाव मोदी, नीतीश, चिराग, राहुल का नहीं है, बल्कि असली मुद्दों का चुनाव है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के बाद बवाल के खिलाफ फिर सड़क पर उतरे लोग। पुलिस एक्शन, चुनावी घमासान और आगजनी, 60 घंटे में दूसरी बार दहका है मुंगेर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच मुंगेर एक बार फिर से सुलग उठा है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए बवाल के बाद बीते दिनों में ही 2 बार मुंगेर में हिंसा का माहौल है। पहले 27 तारीख की रात को गोलीकांड हुआ और अब गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं और थाने में आग लगा दी है, जिसके बाद हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने इस केस में एक्शन भी लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में ये विवाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुआ था। चुनाव की स्थिति के दौरान प्रशासन ने 26 अक्टूबर तक प्रतिमा विसर्जन की इजाजत दी थी, लेकिन मुंगेर के पंडित दीनदयाल चौक के पास शंकरपुर में इसी दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया था। तभी आधी रात को फायरिंग हुई और इसी घटना में एक 18 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हुए थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि किसको कब गिराना है जनता जानती है, बोलते ही टूटा कांग्रेस प्रत्याशी का मंच। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोकतंत्र में जनता सब जानती है किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। ऐसा कहने के ठीक बाद बिहार में कांग्रेस के प्रत्याशी उस्मानी खुद गिर पड़े। जिन्ना विवाद से चर्चा में आए मकसूद उस्मानी का मंच तब टूट गया जब वे दरभंगा के जाले विधानसभा में जनता को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि लोकतंत्र में 5 साल में सरकार चुनने का मौका मिलता है, जनता के हाथ में है कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिराना है। जैसे ही गिराने वाले शब्द खत्म हुए उस्मानी का मंच ही गिर गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी बोले कोरोना वैक्सीन देश के हर एक नागरिक के लिए उपलब्ध होगी, कोई भी नहीं छूटेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संकट देश और दुनिया दोनों में बरकरार है। भारत में इस वक्त कोरोना की कई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब भारत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी तो हर नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी, कोई भी नहीं छूटेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में सरकार के वक्त पर लिए गए फैसलों और लोगों की मदद से काफी जानें बच पाई हैं। लॉकडाउन लगाने और फिर अनलॉक की प्रक्रिया में जाने की टाइमिंग भी पूरी तरह से सही थी। यहाँ पर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस का संकट अभी भी बरकरार है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। त्योहार के दिनों में लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए, ये मौका किसी भी तरह की ढील देने का नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बीएसपी के 7 बागी विधायक सस्पेंड। मायावती बोली देंगे जैसे को तैसा जवाब, चाहे बीजेपी को देना पड़े वोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने निलंबित कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विधायकों के निलंबन का ऐलान किया। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि एमएलसी चुनाव में बसपा जैसे को तैसा जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो भी देगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अवैसी बोले सीमांचल की बदहाली और गरीबी दूर करने तक चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि जब तक सीमांचल की जनता को इंसाफ नहीं मिल जाता, सीमांचल की बदहाली और गरीबी दूर नहीं हो जाती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारा मुकाबला सांप्रदायिक ताकतों से है। ये बातें एआईएमआईएम के सुप्रीमो यानी कि अवैसी ने मंगलवार को कोचाधामन प्रखंड के जनता हाट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। आपको बता दें कि सभा में बोलते हुए हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख अवैसी ने एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ जमकर बरसे। दोनों गठबंधनों पर सियासी तीर चलाते हुए उन्होंने खुद को सीमांचल का सच्चा रहनुमा बताया। उन्होंने मतदाताओं
चुनाव से कहा कि सीमांचल को इंसाफ तभी मिलेगा जब आप यहां से AIMIM के उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। NPR, NRC और CAA को लेकर जदयू, RJD और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर इन पार्टियों के मुंह क्यों बंद है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भाजपा ने चुनाव आयोग से किया कमलनाथ की चुनावी सभाओं पर रोक लगाने का अनुरोध। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को राज्य में उपचुनाव के दौरान चुनावी सभाओं और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की एक महिला प्रत्याशी के खिलाफ अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल करके प्रचार संबंधी आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के लागू होने के दौरान वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चुनाव से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन का बड़ा कदम, H-1B वीजा चयन में लॉटरी सिस्टम होगा खत्म। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी पेशेवरों को लुभाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को लेकर एक अहम कदम उठाया है। उसने वीजा चयन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लिया है। इसकी जगह पर वेतन आधारित चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा गया है। ये वीजा विदेशी पेशेवरों के लिए जारी किया जाता है जो भारतीयों में खासा लोकप्रिय है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के अगले दिन राजद का वार, नौकरी के नाम पर दौड़ने लगते हैं नीतीश, अब उन्हें रिटायर करें। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की पहली परीक्षा पूरी हो गई है। बुधवार को पहले चरण का मतदान हुआ और करीबन 54% वोट डाले गए। मतदान के अगले दिन से ही आने वाले चरणों की तैयारी भी तेज हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। RJD की ओर से गुरुवार को ट्वीट किया गया कि अब नीतीश कुमार को रिटायर करें। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं को खलनायक नीतीश कुमार के सामने नौकरी शब्द का नाम ले लो तो काटने को दौड़ते हैं, युवा शब्द कहो तो लाठी चार्ज करवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो गए हैं, अब उन्हें रिटायर करो। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चिराग ने कहा कि नीतीश का सीएम बनना असंभव, बीजेपी LJP की बनेगी सरकार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार का बिहार में फिर से सीएम बनना असंभव है और बिहार में 10 नवंबर को बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से मुझे फीडबैक मिल रहा है, एक बात तो तय है कि अगली 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी का पुनः बिहार में मुख्यमंत्री बनना असंभव होगा और भाजपा लोजपा की सरकार 10 तारीख को बिहार में बनने जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में भाजपा का चुनावी वादा, सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इनमें प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाने का वादा किया गया है। पार्टी ने इसमें कहा है कि वह आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना चाहती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ही सिर्फ गरीबों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए ट्वीट किया था। भाजपा के संकल्प पत्र में बाकी सारी घोषणाएं स्थानीय मांग के अनुसार शामिल की गई है। इसमें स्कूल भवन से लेकर खेल मैदान बनवाने और अन्य घोषणाओं को भी शामिल किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महागठबंधन का दावा, तेजस्वी की आंधी में उड़ जाएंगे नीतीश कुमार, पीएम मोदी को लेकर भी कही है बड़ी बात। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद विपक्षी महागठबंधन ने 71 में से 55 सीटों पर जीत का दावा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है। महागठबंधन के सभी दलों ने कहा है कि बिहार में उनके पक्ष में जो आंधी चल रही है उसमें नीतीश कुमार की सरकार उड़ जाएगी। अगली सरकार तो तेजस्वी यादव की ही बनेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA के नेताओं द्वारा तेजस्वी को अनुभवहीन बताने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले के अनुभव को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि श्रीनगर में PDP मुख्यालय सील, पूर्व MLC समेत कई पार्टी के नेता गिरफ्तार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लागू किए गए नए भूमि कानून के खिलाफ घाटी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP द्वारा निकाले जा रहे विरोध मार्च को पुलिस ने नाकाम कर दिया। मार्च में शामिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व MLC खुर्शीद आलम सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए PDP के श्रीनगर स्थित मुख्यालय को सील कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ PDP नेताओं ने श्रीनगर पार्टी मुख्यालय से प्रेस एनक्लेव तक आज विरोध रैली का आयोजन किया था। पार्टी के नेता विरोध मार्च में शामिल होने के लिए जा रहे थे और जैसे ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे वहां पहले से ही तैनात पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।